चिखलदरा का मेलघाट जो पार्ट है वहां से एक लड़का आया था। अभी उसका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका था, जॉब वगैरह सर्च कर रहा था। घर में कुछ खास परिस्थिति नहीं थी जो मेलघाट की सामान्य आदिवासी की होती है, जहाँ पे कुपोषण भी है। और उस लड़के का ये सवाल था मुझको कि भाई क्या उस जैसे बैकग्राउंड वाले लड़के को शेयर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत गहन सवाल है, क्योंकि ये लड़का आदिवासी कम्युनिटी से आता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और ऐसे कई लोगों के सवाल हो सकते हैं। अगर कोई अपर कास्ट से भी आता है लेकिन वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आता है तो भी ये सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि शेयर मार्केट ये किसी कास्ट की मक्तेदारी नहीं हो सकती, या जैसे इंडिया में है कि कैपिटल जो है वो मैक्सिमम यहाँ के वैश्य लोगों के ही कंट्रोल में है, अगर आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली करोगे तो ये किसी की मक्तेदारी नहीं है, कोई भी इसमें एंट्री कर सकता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि शेयर मार्केट इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी देन नॉलेज। नॉलेज आपका तभी काम में आएगा जब आपकी साइकोलॉजी ठीक से होगी। अब अगर आप डाउन रोडन कम्युनिटी से आते हो, दुर्गम पार्ट से आते हो और आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ये रिस्क सिर्फ पैसों की नहीं है, वक्त की भी है और अपॉर्चुनिटी की भी है। बहुत कम बच्चे ऐसे पार्ट से हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। तो इनका पहला काम क्या होना चाहिए? अपना एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करना। फिर आप अगर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो और अगर आपको कोई जॉब मिल सकता है तो आपको वो जॉब जरूर करना चाहिए। अब जॉब क्यों करना चाहिए इसकी बात हम आगे और डिटेल में करेंगे। वो ये है कि आपको लालच से बचना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 10-12 हज़ार रुपए है और आप जल्दी से उसको 1 लाख बना दोगे, हो सकता है आप बना भी पाओ लेकिन वो 1 लाख आपसे बहुत जल्दी चले भी जाएंगे। तो आपको लालच से बचना है। किसी हालत में आपको लॉन्ग टर्म की सोचनी है। और अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हो, मैं एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, आपको डेली खर्चे जो आपके होते हैं, मंथली खर्चे जो आपके होते हैं, वो निकालने से बचना है, क्योंकि उसमें आपको लालच आ जा सकता है। 1000-2000 रुपए का लालच और कंपाउंडिंग बन के वो बहुत बड़ा लालच बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप खर्चे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और जिस प्रेशर की वजह से आप ज्यादा गलतियां करोगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको जॉब करनी ही चाहिए। जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जब शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो शुरुआत में बहुत बार लॉसेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजी समझ में आ गई लेकिन साइकोलॉजी नहीं समझी, खुद को कैसे मैनेज करना है ये नहीं समझा, तो लॉस होगा ही होगा। आप थ्योरी पढ़ोगे साइकिल कैसे चलानी है तो आप 10 बार साइकिल से गिरोगे ही गिरोगे। उसमें बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो साइकिल से हमेशा गिरे हैं, यानी शेयर मार्केट में हमेशा गिरे हैं। उसके बाद उन्हें खुद को मैनेज कैसे करना है, कैसे गिरते हैं साइकिल से, उससे क्या हानि होती है और उससे कैसे बचना है, ये समझ में आया है। आप बॉक्सिंग खेलोगे और कभी हारोगे नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आपको खर्चे निकालने से भी बचना है और लालच से भी बचना है, यानी 100% पूरा कैपिटल ही डबल करना है या उसके ऊपर 50% प्रॉफिट जल्दी से निकालना है। इस बात से आपको बचना है। अगर आप मंथली 10%, 12% भी निकाल रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कर्म कर मगर फल की अपेक्षा मत कर। इस प्रोसेस से जब आप चलते हो तो आपका रिटर्न 10-20% से ज़्यादा आने की संभावनाएं होती है। लेकिन जब आप उसको टारगेट बनाते हो तब आप प्रेशर में गलतियां करते हो। इसलिए आप खर्चे निकालने की मत सोचो, बेहतर है कि आप कोई जॉब करो। डायरेक्टली अगर आप फुल टाइमर बनना चाहोगे, फुल टाइम बिजनेस इसको बनाना चाहोगे तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि फिर आपको अगर बैकअप इनकम नहीं रहेगा तो वो आपके ऊपर और प्रेशर तैयार करेगा। देखो ये बड़े लोग शेयर मार्केट में क्यों पैसे कमाते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास परंपरा के से बहुत नॉलेज होता है शेयर मार्केट का, हाँ वो अनुभव उनको मदद तो करता ही है, लेकिन उन्हें डेली सर्वाइवल की चिंता नहीं होती। ये उनका पहला रीजन होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और इसलिए छोटे रिस्क पे, बड़े कैपिटल की तुलना में अगर किसी के पास 10 लाख कैपिटल है तो उसके लिए 10% के रिस्क है, 1% रिस्क होगी। तो वो बड़ा कैपिटल होने की वजह से उन्हें रिस्क की उतनी चिंता नहीं होती। और शेयर मार्केट में जितनी आपको रिस्क की चिंता कम होगी उतना ही आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन बड़े लोगों के पास अक्सर बैकअप प्लान्स होते हैं। बैकअप प्लान्स होते हैं यानी क्या कि कोई और बिजनेस होता है तो वो सर्वाइव करना, उन्हें रिस्क की उतनी चिंता नहीं होती।
और एक बात देखिए, जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। आप औरों के सजेशंस और कॉल पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो और फिर आपका टारगेट कमाई बन जाता है। अगर आप नई बाइक खरीदोगे तो आपका टारगेट बहुत दूर तक ट्रैवल करना हो जाएगा या पहले अच्छे से बाइक सीखना हो जाएगा। अगर आप बाइक से कहीं ट्रैवल करते हो तो कितना किलोमीटर आप चलने का टारगेट बनाते हो, या एक वक्त में आपके सामने जो कुछ दृश्य आता है उसके आधार पर आप ड्राइविंग कैसे करनी है ये तय करते हो। तो यही बात है। ऐसे हालत में जब आप आपका बैकग्राउंड जो होता है वो पुअर होता है तो होता यह है कि आप इनकम निकालने की सोचते हो और ऐसे हालत में आप ज़्यादा रिस्क ले लेते हो या गलत स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर लेते हो। तो ये गलती आपको कोई हालत में नहीं करनी है। आपको पेशेंस रखने हैं, खुद सीखना है। अगर आप खुद सीखोगे तो खुद की आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे या किसी एक स्ट्रेटेजी को आपको मास्टर करना है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट का एनालिसिस डिफिकल्ट है, वो मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, वो कैंडल बिंडल वो कभी चार्ट हमने देखे नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट का एनालिसिस बहुत ही ईजी है। उसमें अलग कुछ नहीं करना होता है। क्या है, उसका भी एक लॉजिक होता है, स्ट्रेटेजी होती है, वो आपको पढ़नी है और सीखनी है जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं। फिर डिफिकल्ट क्या है, जो मैंने बोला साइकोलॉजी। तो पढ़ना या सीखने से मत आप डरो, आप पढ़ो और सीखो। वो बहुत आसान है सीखना, समझना। डिफिकल्ट है उसके अनुसार ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी आउटकम चाहते हैं और ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वर्ल्ड में नहीं बनी कि जिसमें लॉस नहीं होता है। लॉस आपको कम से कम रखना है और प्रॉफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, और ये रखना जो है इस प्रोसेस को सीखना डिफिकल्ट है। जो ग्रीड होता है कि मैं गरीब हूँ, मैंने इतने पैसे लगाए और मुझे इतने ज़्यादा पैसे निकालने हैं, ये ग्रीड को कॉन्कर करना, और मैं गरीब हूँ मेरे पैसे चले गए तो मेरा क्या होगा, इस फियर को कॉन्कर करना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये स्ट्रैटेजी सीखना डिफिकल्ट नहीं होता। फिर अगर आप सोचते हो कि मैं बेरोजगार हूँ और शेयर मार्केट में आऊँगा और पैसे कमाऊँगा, तो आपके पैसे बहुत जल्दी चले जाओगे, क्योंकि आप अपने खर्चे निकालने की सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इतने लगाए, इतने मेरे आने चाहिए, या आप ये सोचेंगे साले ये भी पैसे गए तो मेरे पास क्या रहेगा, और फिर आप गलतियां करोगे। आपको करना क्या है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है और मुझे सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, पैसा कितना आएगा ये नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से स्टडी करके बनाई गई है तो लॉस में वो आपका लॉस छोटा रखेंगी और प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट बढ़ा देगी। जब प्रॉफिट रहेगा और आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि तो अपने आप पैसा बनेगा और लॉस अपने आप आपका छोटा रहेगा। बस सिंपल सी बात है कि आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है और इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी सीखो। कम से कम कैपिटल में उसको ट्रेड करो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप उसमें और ज़्यादा पैसे लगाओ। अगर आप चाहते हो शुरुआत में पेपर ट्रेड करना तो फिर पेपर ट्रेड ही करो या वर्चुअल ट्रेड करो, डुप्लीकेट ट्रेड यानी कागज़ पे पैसे लगाओ, और फिर उतना ही आउटकम उसमें से निकालो। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप पैसे लगाने की सोच सकते हो, लेकिन बिना सीखे ये मत करो। और सीखने के बाद देखो, जब हम खाना पकाते हैं तो 2 टाइप का एजुकेशन उसमें होता है। पहला ये कि कोई आपको रेसिपी बताता है, या तो आप पढ़ते हो या कोई प्रैक्टिकली आपको रेसिपी बताता है कि भाई तेरे को अगर रोटी सेकनी है, सब्जी बनानी है तो तेरे को कैसे बनानी होगी। लेकिन उसका एक्सपीरियंस ये अलग एजुकेशन होता है जो सेकंड स्टेप होती है। तो उस एजुकेशन को भी अच्छे से ग्रहण करो। ये मत सोचो शुरुआत में 2-3 महीने में आपको प्रॉफिट हो गया तो आप शेयर मार्केट में मास्टर बन गए। तब आपको ये सोचना है कि आप लॉन्ग टर्म 5 साल 2 साल तक सस्टेन